इंडियन जो बीएसएफ है उसकी चौकियां भी नजर आ रही है और फेंसिंग भी नजर आ रही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता इंडिया अटैक करता है तो क्या करेंगे आप? मुकाबला करेंगे। हमारे पास जो गन्ने हैं वो किस लिए रखी हुई हैं? बस इशारा तो दे, हमें जंग करनी है। हम किस लिए बैठे हुए हैं इधर बॉर्डर पे? दो बातें करता है फिर बैठ जाता है। ये लोग बुजदिलाना है, इनकी कोई बात की कोई पायदार कोई बात करे तो पता चले ना। हम पाक फौज के साथ हैं। इंशाल्लाह हम इन लोगों को सबक सिखा देते हैं कि भी ये हमारे ऊपर हमला करके तो देखें। अभी हालात कैसे है? मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी फसलों में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सामने बीएसएफ की चौकी है। हम मुसलमान हैं, कोई हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाक भारत हालात जो कशीदा होने के बाद इस वक्त हम लाहौर के जो एक घविंडी बॉर्डर है वहाँ पे हम मौजूद है। घविंडी पिंड है, घविंडी बॉर्डर है, यहाँ पे हम मौजूद है। पीछे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो इंडियन जो बीएसएफ है उसकी चौकियाँ भी नज़र आ रही है और फेंसिंग भी नज़र आ रही है। बीच में फसल है हमारे पाकिस्तानी कुछ लोकल की, जिनसे हम अभी बात करेंगे और आपको बताएगा कि जी उनका जज्बा कैसे अगर पाक भारत हालात मज़ीद कशीदा होते हैं। ये गंदम की फसल है, पीछे थ्रेशर भी लगा हुआ है। लोकल हमारे साथ मौजूद है, घविंडी बॉर्डर के ऊपर हम मौजूद है, बिल्कुल जीरो लाइन के करीब हम मौजूद है। हम लोकलों से पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे हालात है। एक हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है जिन्होंने 65 की जंग का अहवाल अपने आंखों से देखा। उनसे पूछेंगे कि 65 में हालात कैसे थे और अब हालात कैसे है। बुजुर्ग को बताइएगा कि पाक भारत हालात कशीदा है। जो अभी हालिया दिनों में जो दोनों अफवाज है वो सामने आमने सामने खड़ी है। पहले बताइएगा कि बॉर्डर के हालात कैसे है और फिर बताइएगा अगर जंग लगती है तो आपका क्या लाएमल होगा? जंग लग गई तो हम भारत को भरपूर जवाब देंगे। 65 की जंग का हवाल बताइएगा। 65 की जंग में आप यहाँ पे मौजूद थे, आप हाँ जी। अपनी अपनी जवानी पे तब हो गए। उस वक्त हालात कैसे थे? और सुना है कि यहाँ पे फ़ौज आ गई थी, फिर जब यहाँ पे हमारे फ़ौजियों ने उनका भरपूर जवाब दिया तो इंडियन फ़ौज वापस भाग गई थी। जब रात के 3 बजे थे, तो दुश्मनों ने, इंडिया ने हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिया। तो पहले तो हमें अपना ही दफा मजबूत करना पड़ा, फिर उनको हमने वापस भगा दिया। भागने पे मजबूर कर दिया। अब मुझे बताइएगा अभी हालात कैसे है? आप मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी फसलों में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सामने बीएसएफ की चौकी है। अभी अगर अगर खुदा न ख्वास्ता इंडिया बुज़दिलाना अटैक करता है जिस तरह पहले रात की तरीके में किया था, तो आप मकामी फ़ौज के हवाले से क्या कहेंगे? हमें कोई खतरा नहीं है, हम अपने जज्बे के साथ, हम मुसलमान हैं, हम बिल्कुल कोई हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल, एक जवान शहरी भी हमारे साथ मौजूद है जिनकी ये तमाम फसल है ज़ीरो लाइन के साथ-साथ। उनसे पूछते हैं कि कभी कोई फसल काश्त करने में या कोई रुकावट का सामना इनको अगर करना पड़ा हो। आप मुझे बताइएगा कि सामने बिल्कुल इंडियन फेंसिंग है और साथ आपकी सारी फसल है। आप मुझे बताइएगा अगर खुदा ना ख्वास्ता इंडिया अटैक करता है तो क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह क्यों नहीं, मुकाबला करेंगे। हमारे पास जो गन्ने हैं वो किस लिए रखी हुई हैं? इनके साथ भरपूर मुकाबला करेंगे। ये तो बस इशारा तो दे, हमें जंग करनी है। हम किस लिए बैठे हुए हैं इधर बॉर्डर पे? हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हर टाइम निशाना बिशाना करें, इंशाल्लाह इनको जवाब देंगे। ये जो मोदी सरकार ये करता क्या है? दो बातें करता है फिर बैठ जाता है। ये ये लोग बुजदिलाना है, इनकी कोई बात की कोई पायदार कोई बात करे तो पता चले ना। इनका मिनिस्टर कोई बात करता है, मैं पानी बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करते कुछ भी नहीं है। ये कुछ करके तो दिखाए। मेरे दादा अबू बताते कि जब इन्होंने 65 में जंग की थी ना, तो इनके 4-5 जब जवान आए ना, तो जब आगे से बंदे पड़े ना, तो ये पीछे दौड़ के कहने लगे कि हमने आगे नहीं जाना। इन्होंने तो BRB नहर भी क्रॉस नहीं की, ये तो वापस चले गए थे। आपके गाँव की एक तरीक है। अभी मैं पीछे बैठा था, बुजुर्गों से मैं बात कर रहा था जब हम लोकलों से, कि यहाँ पे जब इंडियन फ़ौज यहाँ पे घुसी तो हमारी फ़ौज पीछे बीआरबी की तरफ थी। लेकिन यहाँ के जो गाँव के मकामी लोग थे उन्होंने इंडियन फ़ौज को भागने में मजबूर कर दिया था। ये क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मजबूर किया था इन्होंने, आगे सामना ये किया। डरते मारे आए ही नहीं है। ये रात के जब सुबह दिन चढ़ा है ना, तो फिर ये आगे आए हैं। पहले तो रात को डरते मारे आए ही नहीं है ये। इंडियन फ़ौजी बड़ी बढ़के मारती थी उस वक़्त भी, अभी भी इस तरह के हमें सुनने में आ रहा है कि हम घुस जाएँगे और कब्ज़ा कर लेंगे। इस हवाले से जो हमारे मकामी सारे यहाँ पे मौजूद है वो मतलब क्या करेंगे अगर ये इंडिया देख खुदा रहे न हो, वो खास्ता? सामने शायद आपको कैमरा मैं दिखाए, वो सामने बैठा हुआ है, उनके कहे हमला तो करें। बैठे हुए उनके पास हर चीज़, हम खड़े हैं, कुछ करके तो दिखाएं भी, इधर पता चल जाएगा क्या बनता है। अभी इनकी फीतियाँ ना उड़ा दी तो फिर कहना। बिल्कुल, फीतियाँ। आप मुझे बताइएगा कि आप जब अपनी ज़मीनों पे काम करने के लिए आते हैं तो मतलब कोई शरारत तो नहीं होती, या कैसा जज़्बा है यहाँ पे लोगों का कि अगर खुदा न ख्वास्ता इंडिया ने कोई अटैक किया तो मतलब क्या भरपूर जवाब देंगे? फ़ौज को अभी हम साइड पे रखते हैं, मकामी लोगों से पूछते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना जज्बा रखते हैं कि भी वो हमारे सामने आए ने तो हम उसकी फीती फीती उड़ा देंगे, इतनी हमें जज्बा है। हम पाकिस्तानी अवाम में, ठीक है कि नहीं, हम पाक फ़ौज के साथ हैं। इंशाल्लाह हम इन लोगों को सबक सिखा देते हैं कि भी ये हमारे ऊपर हमला करके तो देखें। हम पाक फ़ौज को सलाम करते हैं, पाक फ़ौज ने हमने पीछे के, लेकिन हम इनको खुद जो हमारी ये अवाम है न, यही इनको जोड़ सा है कि सबक सिखा देगी। फ़ौज तो पीछे हमारी जो है। बिल्कुल अवाम सबक सिखा दे कि हम गविंडी पिंड में मौजूद है। ये मुझे बताइएगा फेंस के पार उस तरफ कौन सा पिंड है और मतलब वहाँ के मकामी लोग कल्ला पिंड। कल्ला पिंड। हाँ जी। छीने कल्ला, छीले छीले और कल्ला कल्ले, पिंड। हाँ छीने कल्ला दोदे। बिल्कुल ये मकामी हमारे साथ मौजूद थे, ज़ीरो लाइन पे हम मौजूद है, अपने कामकाज में मसरूफ़ है और साथ जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पे प्लानिंग भी कर रहे हैं कि अगर इंडिया अटैक करता है तो हम फ़ौज से पहले इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। जी।